हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम जीएस के सभी पार्ट एज हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, करेंट व यूपी स्पेशल इन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई का त्यौहार यानी मकर संक्रांति के संदर्भ में सही कथन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में एज ए पोंगल के रूप में, बिहार में खिचड़ी के रूप में व पंजाब व हरियाणा के क्षेत्र में लोहरी के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस तथा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किस डे के रूप में? नेशनल यूथ डे के रूप में 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग के संदर्भ में सही कथन है। किसके संबंध में? रायसीना डायलॉग के संदर्भ में सही कथन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी रायसीना डायलॉग इसका जनवरी 2020 में 5वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस साल का थीम क्या था? नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी। और इस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद व जलवायु परिवर्तन इन पर चर्चा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलियन 5। हाल ही में इसरो के द्वारा GSAT-30 उपग्रह को एलियन 5 नामक रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड यानी फिर चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के शिवन है। और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3500 किलोमीटर। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI का पॉली उमरीगर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में BCCI के द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार से जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया, फिर जसप्रीत बुमराह को दिया गया। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसको दिसंबर 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था। और BCCI का हेड क्वार्टर मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन के रूप में कौन है? सौरभ गांगुली। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग देश का सबसे स्वच्छ शहर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग देश का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटालिन जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। एटालिन जल विद्युत परियोजना यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है।
अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी की जो सहायक नदी है बीर नदी व टोंगो नदी, बीर नदी व टोंगो नदी, इन नदियों पर बांध बनाए जाने की परिकल्पना की गई थी। बट बायोडायवर्सिटी पर एडवर्स इफेक्ट के चलते पर्यावरण कार्यकर्ताओं के द्वारा इस इटालियन जल विद्युत परियोजना को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट एट होम नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा रिपोर्ट? लास्ट एट होम नामक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा लास्ट एट होम नामक रिपोर्ट जारी किया जाता है। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसको 11 दिसंबर इन 1946 को 11 दिसंबर इन 1946 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यानी यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वारा किस वर्ष तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2025। भारत के द्वारा वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल कार्यक्रम, गोल कार्यक्रम यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदिवासी युवाओं से। गोल कार्यक्रम यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स नामक कार्यक्रम यह आदिवासी युवाओं से संबंधित है। इसको केंद्रीय जनजाति मंत्रालय या जो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय इस कार्यक्रम को यानी केंद्रीय जनजाति मंत्रालय गोल कार्यक्रम को फेसबुक के साथ मिलकर क्रियान्वित कर रहा है। किसके साथ? फेसबुक के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को क्रियान्वयन कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी IOC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस्लामिक सहयोग संगठन IOC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। IOC की स्थापना 1969 में की गई थी। 25 सितंबर इन 1969 को IOC को इस्टेब्लिश किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। प्रेजेंट टाइम में इसके 57 पार्टनर कंट्री हैं। कितने? 57 पार्टनर कंट्री हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जिद्दा में स्थित है, सऊदी अरब के जिद्दा में स्थित है। और 46वें बैठक पर इसका कहाँ पे आयोजित हुआ था? UAE के अबू धाबी में। UAE के अबू धाबी में IOC का 46वां बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें इंडिया को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता है का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता है। वहीं अनुच्छेद 14 या समता का अधिकार तथा अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। वहीं अनुच्छेद 26 यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वित्त, उपजीविका, व्यापार या अपनी पसंद का रोजगार करने का अधिकार होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 1G के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वित्त, उपजीविका, व्यापार या फिर अपने पसंद का रोजगार करने का अधिकार क्या होगा? एक मौलिक अधिकार। इसको एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। वहीं अनुच्छेद 20 यह अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है तथा अनुच्छेद 21 यह जीवन के अधिकार से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 22 या गिरफ्तारी के स्थिति में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। किस स्थिति में? गिरफ्तारी के स्थिति में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में प्रावधान का वर्णन आर्टिकल 22 में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य के चाखाओ यानी काले चावल को भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर के चाखाओ यानी काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही में गोरखपुर के टेराकोटा को व कश्मीरी केसर इनको भी जीआई टैग दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। सीपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अमेरिका है वो विश्व में सर्वाधिक सैन्य पर खर्च करने वाला देश है। यानी पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन व तीसरे स्थान पर भारत, वहीं रूस का स्थान चौथा है। विश्व में सैन्य खर्च के मामले में रूस चौथे स्थान पर। भारत का स्थान याद रखना है क्योंकि कई बार पूछता है कि सैन्य खर्च के मामलों में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत इसमें तीसरे पायदान पर है। भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। सीपरी, इसके बारे में इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको सीपरी को 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस रूप में? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे व 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रबंधन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? किस योजना? दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रबंधन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। भारत में वर्ष 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। डलहौजी के द्वारा लोक सेवा विभाग की स्थापना व सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना तथा 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में प्रथम रेल यानी मुंबई से ठाणे के बीच भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी। वहीं वर्ष 1854 का जो वुड डिस्पैच जो एजुकेशन से रिलेटेड है, इन्हीं के शासनकाल से संबंधित है। वुड डिस्पैच ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से ही संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर दास। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना इन 1926 को कब? 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सत्रिया नृत्य तमिलनाडु। जो सत्रिया लोक नृत्य है ये तमिलनाडु से नहीं बल्कि किस क्षेत्र से संबंधित है? असम से। सत्रिया लोक नृत्य यह असम से संबंधित है। यहाँ पर वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से सत्रिया नृत्य प्रचलित किया गया था। किसके द्वारा? शंकर देव। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शंकर देव किस धर्म से रिलेटेड है, तो शंकर देव वैष्णव धर्म से। किससे? वैष्णव धर्म से संबंधित है। इन्हीं के द्वारा असम में सत्रिया लोक नृत्य को प्रचलित किया गया था। वहीं कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से, कथकली केरल के क्षेत्र से व कथक ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सल्तनत के द्वारा दीवाने खैरात यानी दान विभाग नामक संस्था का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने खैरात यानी दान विभाग तथा दीवाने बंदगान यानी गुलाम विभाग
दान विभाग तथा गुलाम विभाग, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकी शाही फैजाबाद। फैजाबाद में सरकी शाही राजवंश नहीं, बल्कि कौन सा था? यहाँ पर फैजाबाद में नहीं, सरकी शाही राजवंश ये जौनपुर में था। वहीं आदिल शाही बीजापुर में, कुतुब शाही गोलकुंडा में व निजाम शाही ये अहमदनगर में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना वर्ष 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन गंगू, किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन गंगू, जिसे जफर खां के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में, अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीना गया था। कहाँ के शासक? बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को अल्बुकर्क के द्वारा छीना गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संपत्ति के अधिकार के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये गलत है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, या फिर संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसे अनुच्छेद 301 में इसका प्रावधान है। यह एक संवैधानिक व फिर एक कानूनी अधिकार है, यह एक मूल अधिकार नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा व हृदय है, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 इसको संविधान की आत्मा व हृदय कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन से संबंधित अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना व उसके प्रशासन से संबंधित अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में। वहीं अनुच्छेद 27 यह किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की स्वतंत्रता से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 28 यह कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता से संबंधित है, तथा अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण से संबंधित है। ये अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना व उसके प्रशासन से अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा कहा गया। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के बीच किया गया है। 36 से लेकर 51 के बीच किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में गलत कथन है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक गलत कथन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह गैर न्यायोचित है और यह समाजवादी, गांधीवादी या उदार बौद्धिक सिद्धांत के अनुरूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य के रूप में कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और जिसमें बाद में एक और जोड़ दिया गया और प्रेजेंट टाइम में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? कुल 11 हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को ये किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। वहीं मौलिक अधिकार को अमेरिका से तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन से। 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, यह जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए है। जलवायु परिवर्तन के द्वारा या फिर ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वर्ष 1997 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि किया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैंटरबरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी घास का मैदान यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जिसे किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। वहीं डाउन्स नामक घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में, बिल्ड नामक घास का मैदान साउथ अफ्रीका में तथा पंपास नामक घास का मैदान ये कहाँ पे? साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रुद्रसागर झील स्थित है? रुद्रसागर झील स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में रुद्रसागर झील स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडो मेल लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप। विंडो मेन लॉग ऑन करने के बाद जो विंडो का मेन लॉग है उसको ऑन करने के बाद जो स्क्रीन एरिया दिखता है उसको डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को अलग करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मध्य कौन सा वो पाया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ये एक दूसरे से अलग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। चेचू जनजाति या आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिलिका बालू यानी कांच बालू पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सिलिका बालू सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।